एक महिला मेरे पास आके रोती थी हमेशा, उसका पति साधु हो गया। मैंने उसका, तू ठहर, मैं तेरे पति को जानता हूं, मैं उनको पकड़ूंगा। मैं काशी गया था, वो मुझे मिलने आ गए, मैंने उन्हें समझाया बुझाया। अब तक उनकी भी अकल दुरुस्त आ गई थी। एक 8 महीना साधु रहने के बाद उनको भी समझ में आ गया था कि कुछ सार नहीं है, बुद्धू बन गए। मगर अब किस मुंह से घर लौटे? मैंने कहा तुम फिक्र ना करो, हम तुम्हारे घर लौटने का स्वागत करवा देंगे, और क्या चाहिए। बैंड बाजे से स्वागत होगा, स्टेशन से जुलूस निकलेगा। जितना बड़ा जुलूस तुम्हारा साधु होने के वक्त निकला था, उससे बड़ा जुलूस निकलवा देंगे, और क्या चाहते हो। सो राजी हो गए। उनको मैं समझा बुझा के ले आया, मित्रों को खबर की, भीड़ भाड़ इकट्ठी करवा दी, फूल मालाएं पहना दी, और तो सब ठीक। चकित में तो तब हुआ जब उनकी पत्नी ने उनको घर में घुसने से इंकार कर दिया। उसने कहा साधु हो के और भ्रष्ट होते हो। अरे बेशरम, अब एक भूल की साधु हो के अब दूसरी भूल करते हो। तुम्हारे साथ मुझको भी डुबाओगे। मैंने कहा तूने हद कर दी, तू मेरे पीछे पड़ी थी, मैं 3 दिन इस आदमी के साथ सिर पचाया, बम स्कूल उसको राजी करवाया, इतनी भीड़ भाड़ इकट्ठी करवाई, ये सब किराए से आदमी लाना पड़े। और तू कहती घर में नहीं, कभी नहीं। साधु हो गए, अब इनको मैं पति भाव से नहीं देख सकती। और मैं इन्हें अपनी देह नहीं छूने दूंगी। ये तो बिल्कुल भ्रष्ट हो जाने की बात हो जाएगी। अब जो हुआ सो हुआ। वो आदमी भी बेचारा खड़ा रह गया। मैंने कहा बड़ी मुसीबत हुई। भैया तू मेरे घर चल, तेरी दूसरी शादी करवाएंगे, वो और क्या कर, इससे बेहतर स्त्री खोज देंगे, और क्या कर सकते। अब जो भूल हो गई कि तुझे समझा के ले आए, जब मैंने कहा दूसरी स्त्री खोज देंगे, तब वो स्त्री चौंकी। उसने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्योंकि अगर दूसरी स्त्री का मामला हो तो मुर्दा स्त्री भी जिंदा हो जाती है एकदम, कि नहीं ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा, चलो घर में अंदर, शांतिपूर्वक घर में रहो। और वो मेरे पास उनको आने के लिए मना करने लगी कि वहां जाना मत, ये आदमी तुम्हें भ्रष्ट करवा दिया। और अभी और भ्रष्ट करवाने में लगा कि हम दूसरी स्त्री खोज देंगे। साधुओं को हम फिर एक दफा साधु बना देते, उनको इतना स्वागत सम्मान दे देते, उनके अहंकार को ऐसा भर देते कि फिर बेचारे अटक जाते, फांसी लग गई। फिर अगर लौटना चाहें तो हम उनका खूब अपमान करते हैं, भयंकर अपमान करते हैं। एक जैन मुनि ने मेरी बात मानकर मुनिवेश छोड़ दिया। मैं हैदराबाद में था, मैं एक सभा में जैनियों की बोलने गया था, वो भी मेरे साथ चले गए। मैं मंच पे बैठा, वो भी पुरानी आदत हो गई थी उनकी, कोई 10 साल 12 साल साधु रह चुके थे। सो वो भी कैसे श्रावकों के बीच बैठे, सो वो भी मेरे साथ आके मंच पे बैठ गए। अब जैन इसको कैसे बर्दाश्त करें कि जो आदमी साधु रह के और फिर साधुपन छोड़ दिया, वो मंच पे बैठे उनके मंदिर में। खुसर फुसर शुरू हो गई। मैंने कहा मामला क्या, मेरी को समझ में नहीं आ रहा। मैं बोल रहा हूं, आप लोग कुछ खुसर फुसर कर रहे हैं, बात पहले तय हो जानी चाहिए, बात क्या है। उन्होंने कहा कि हमें आपसे कोई ऐतराज नहीं है,
मगर ये सज्जन मंच पर नहीं होने चाहिए, इनको हम नीचे उतारेंगे। इन्होंने मुनि वेश छोड़ा है। मैंने कहा कि इन्होंने मुनि वेश छोड़ा, मैंने तो कभी मुनि वेश ग्रहण भी नहीं किया, इन्होंने तो कम से कम ग्रहण भी किया था। ये मुझसे तो ज्यादा ही आदर योग्य हैं। बैठे रहने तो तुम्हारा क्या बिगाड़ते। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे मंदिर में नहीं होगा, उपद्रव हो जाएगा, आप इनको समझा के नीचे उतार दो। मैंने देखा कि वो तो लिखा तो मंदिर में था अहिंसा परमो धर्म, लेकिन हालत वहां ऐसी थी कि वो मारपीट पर उतारू थे उनकी। मैंने उनसे कहा कि भैया तुम नीचे उतर जाओ, नाहक मारपीट हो जाएगी। मगर वो भी आखिर थे तो जैन मुनि, ऐसे श्रावकों से हार जाएं और फिर उनको भी उतरने में संकोच मालूम पड़े, पैर अटके, तो वो मंच से ना उतरे, वो एकदम ऐसे चिपक के बैठ गए मंच से कि मैंने उनसे कहा तुम उतरते हो कि वो लोग उतारने को तैयार हो रहे हैं। नहीं उतरे और लोग दौड़ पड़े और उन्हें खींचने लगे नीचे। मैंने उनसे कहा कि अजीब पागलपन है, न वो आदमी उतरने को तैयार है, उसको 12 साल तक सम्मान मिला है तो वो एकदम से छोड़ने को राजी नहीं, और तुम 12 साल तक सम्मान देते रहे, और मैं तुम्हारा कभी मुनि नहीं रहा और ना कभी रहूंगा। मुझको तुम मंच पे बिठा ले हुए हो, तो इसको बेचारे को बैठे रहने दो। उन्होंने कहा कि आप बैठे, कोई भी बैठ सकता है, मगर इस आदमी ने हमारे साथ दगा किया, धोखा किया, ये भ्रष्ट है, इसको तो हम नीचे उतारेंगे। खींचातानी हुई, वो उनको नीचे उतार कर रहे। मारपीट की हालत खड़ी हो गई। जब उन सज्जन ने देखा कि अब पिटने की नौबत है, तभी वो उतरे। मगर उस दिन से वो जो नदारत हुए तो मुझे दिखाई नहीं पड़े कि कहां गए। फिर मैं उनकी बहुत तलाश करता रहा कि वो गए कहां, मगर उनको ऐसा सदमा पहुंचा, फिर उनका पता ही नहीं चला आज तक। इस बात को हुए कोई आज 12 साल हो गए। वो कहां भाग गए मंच से उतर के, फिर मुझे भी शक्ल नहीं दिखाई, तिरोहित ही हो गए एकदम। सम्मान देते हैं हम, इसलिए सम्मान देते हैं कि फिर लौटना मुश्किल हो जाए, और लौटने वाले को हम अपमान देते ताकि जिनको सम्मान मिल रहा है वो भी सावधान रहें कि परिणाम क्या होगा। ये सब अहंकार को भरने की बातें हैं। सीखने से अहंकार भरता है। सबसे ज्यादा सरलता से अहंकार भरने का जो उपाय है वो है ज्ञान से भर लेना। सबसे सस्ता मार्ग शास्त्रों से भर लेना। कुछ लगता नहीं, कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, कोई बड़ी बुद्धिमत्ता नहीं चाहिए। तुम पूछते हो आनंद मैत्रेय, सीखने से भी अनसीखना क्यों इतना कठिन मालूम पड़ता है? इसलिए अनसीखना कठिन मालूम पड़ता है। अनसीखने का अर्थ है अहंकार को खाली करना। अहंकार को खाली करने का अर्थ है अहंकार को मरना, अहंकार को मरने के लिए तैयार करना, अहंकार की मृत्यु। जैसे अहंकार का पोषण बंद हुआ, अहंकार मरा। महर्षि रमन से एक जर्मन दार्शनिक ने कहा कि मैं बहुत दूर से आपके पास कुछ सीखने आया हूं, मुझे सिखाएं। रमन ने कहा फिर तुम गलत जगह आ गए, फिर तुम कहीं और जाओ। हम तो यहां सिखाते नहीं, भुलाते। अगर कुछ अनसीखना हो तो ठहरो,